वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बता रहे हैं डिफरेंट हेयर कट्स की। कौन सा हेयर कट है आपके लिए बेस्ट, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी हेयर एक्सपर्ट प्रीति। अगर आपका भी हेयर कट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो हमें अभी कॉल करें, हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। प्रीति जी, जानेंगे आपसे कि और कौन से हेयर कट्स आजकल ट्रेंड में है। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं जी, क्या नाम है आपका? हेलो हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा मीनाक्षी है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अपने टीवी का वॉल्यूम आप थोड़ा सा कम कर दें, हम आपको बेहतर सुन पाएंगे। हाँ, श्योर। जी, सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरे एक्चुअली मेरे ना बाल बहुत अच्छे थे, काफी अच्छे थे बाल, लेकिन डैंड्रफ होने की वजह से बहुत ज्यादा अब बहुत पतले बाल हो गए मेरे जी। तो मैंने स्टेप्स में करवाए हुए हैं बाल, लेकिन फिर भी उसमें मतलब बिल्कुल भी वो नहीं लगते, मतलब ऐसे बहुत पतले बाल लगते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि डैंड्रफ वगैरह कंट्रोल करने के लिए होम रेमेडीज क्या होंगी? बिल्कुल, उससे पहले क्या हम आपकी एज जान सकते हैं? आई एम 42। यू 42, ठीक है। हम बिल्कुल एडवाइस करेंगे आपको एंड ज़रूर बताएंगे होम रेमेडीज़ क्या है डैंड्रफ से निजात पाने के लिए। प्रीति, 42 ईयर्स की एज है इनकी, और हेयर फॉल बहुत है और डैंड्रफ भी बहुत है, क्या सही है इनके लिए? अगर बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो उनको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, जिससे कि स्कैल्प, कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लेंथी बालों का वेट नहीं ले पाती है और हम उसको बिना वजह बढ़ाए जा रहे होते हैं। थोड़ा शॉर्ट करके और फिर ये देखिए कि डैंड्रफ कितना पुराना है। अगर डैंड्रफ पुराना है बहुत ज़्यादा तो उसका ट्रीटमेंट भी लंबा है जी उसको। और अगर ड्राई डैंड्रफ है जो कि सर्दियों में आता जाता रहता है या किसी वजह से किसी के कॉम यूज़ करने से या डैंड्रफ आ जाता है और फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो अगर इस तरह का डैंड्रफ है, इस तरह के डैंड्रफ से ज़्यादा हेयरफॉल नहीं होता। डैंड्रफ से ज़्यादा हेयरफॉल जब होता है जब आपका ऑयली डैंड्रफ है और बहुत पुराना डैंड्रफ है। इससे क्या होता है कि स्कैल्प डिसऑर्डर हो जाती है। स्कैल्प डिसऑर्डर हो जाने से हेयरफॉल शुरू हो जाता है। आप ट्रीटमेंट्स उसका अगर आप उसका जल्दी से जल्दी उपचार ना करें तो बहुत ज़्यादा नुकसान। प्रीति, मैं जानूंगी आपसे कि स्कैल्प डिसऑर्डर्स के लिए कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं ब्यूटी इंडस्ट्री में। फिलहाल एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सवाल ले लेते हैं पहले उनसे। जी हाँ, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं निहारिका बोल रही हूँ नोएडा से। निहारिका जी, सवाल कीजिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वैसे तो मेरे बाल कर्ली है, लेकिन जब मैं उनमें कॉम्ब वगैरह करती हूँ तो बहुत फ्रीजी हो जाते हैं, तो कर्ल मेंटेन करने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए कि मेरे कर्ल ही रहें बाल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निहारिका जी जवाब देंगे। आई थिंक एक बहुत अच्छा सवाल था कि कर्ल मेंटेन कैसे करा जाए। कर्ल मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि आप जैसे हेड वॉश करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं, उसके साथ आप थोड़ा सा राउंड ब्रश लगाइए। जब बालों में थोड़ी नमी होती है, ज़रूरत नहीं है कि आप डेली उसको ड्रायर करें या आप कर्लिंग रॉड लगाएं या कोई भी ऐसी चीज़ जो डेली लगाएं जिससे कि बाल डैमेज हो। निहारिका ने प्रीति जैसा आपने बताया कि इनके जो हेयर है वो नेचुरली कर्ल्ड है। हाँ जी, उसको मेंटेन करने के लिए आप कंडीशनिंग, डीप कंडीशनिंग कीजिए बालों में और वो मेंटेन रहेंगे। अगर आप हिना करते हैं तो हिना छोड़ दीजिए, क्योंकि हिना बालों को स्ट्रेट करती है। तो हिना के थोड़े और आई फील प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है बालों में हिना। क्या है हम जानेंगे, एक और कॉलर जुड़ गए हैं यहाँ पर। जी हाँ, क्या नाम है आपका? जी, मुख्तार आलम नाम है। मुख्तार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। जी, सवाल कीजिए अपना। जी, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो इसके बारे में कुछ आप बता पाएंगे? बिल्कुल, जवाब देंगे हम। बाल बहुत झड़ रहे हैं इनके, क्या है सही इनके लिए? ये बाल अगर इनकी एज पता चल जाए तो एक्चुअली क्या होता है कि एक आफ्टर 40 कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं आदमियों में भी और औरतों में भी। तो उससे क्या होता है कि हार्मोन्स चेंज होते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं, बट वो आ जाते हैं, रीग्रोथ हो जाती है। बट अगर हेरिडिटरी है, अगर पेरेंट्स से है और बालों में स्कैल्प उनकी भी मतलब बाल नहीं है ज़्यादा, तो ये बच्चों में भी आ जाता है। बट इसके लिए आप ट्रीटमेंट स्पास कराइए। स्पा से हेयर फॉल तो इमीडिएटली रुक जाएगा। अब हेयर स्पा कराइए। यही एडवाइस है कि ये एक अच्छा सा हेयर स्पा स्टार्ट करें। बिल्कुल स्टार्ट करें। उसकी सिटिंग्स होती हैं ट्वाइस इन अ मंथ, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप ट्राइस इन अ मंथ भी ले सकते हैं। बिल्कुल। और फिलहाल एक और कॉल जुड़ गए हैं। जी हाँ, क्या नाम है आपका? ये इलाहाबाद से बोल रहे हैं। जी, हम सुन नहीं पा रहे, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें अगर आप। ये हम इलाहाबाद से बोल रहे हैं। जी हाँ, क्या नाम है आपका? जी, हम इलाहाबाद से अर्पिता बोल रहे हैं। हाँ, अर्पिता जी, सवाल कीजिए अपना। जी, हमें पूछना था, हमें स्ट्रेट करना है खुद से, तो इसके लिए कौन सी क्रीम चाहिए? हम आपका सवाल सही सुन नहीं पा रहे हैं अर्पिता जी, अगर आप थोड़ा साफ और थोड़ा तेज बोलें तो। जी, हम कह रहे हैं हमें स्ट्रेट करना है बालों में।
जी बिल्कुल, हम जवाब देंगे। इनका सवाल है कि इनको बालों में स्ट्रेटनिंग करानी है, स्ट्रेट चाहिए बाल इनको, तो क्या इनके लिए एडवाइस करेंगे? करा सकते हैं, ये रिबॉन्डिंग करा सकते हैं। रिबॉन्डिंग करा सकते हैं, जी हाँ, बहुत अच्छी रहती है और उसको मेंटेन करिए तो बहुत टाइम तक चलती है। जी अर्पिता जी, क्या आप हमारे साथ जुड़ी हैं अभी? हेलो, संपर्क शायद खत्म हो गया है उनसे, टूट गया है। सवाल यहाँ ये उठता है कि इनके जो अभी बाल हैं वो कैसे हैं, क्या वो कर्ल्ड हैं या बिल्कुल स्ट्रेट है, थोड़े फ्रिजी हैं? अगर फ्रीजी भी है तो रिबॉन्डिंग लोशन जो है वो उसको बिल्कुल स्ट्रेट करता है, बिल्कुल, और बिल्कुल पॉलिश्ड बाल लगते हैं, बहुत अच्छे बाल लगते हैं, बड़ी शाइनिंग आ जाती है। और लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने एक बार रिबॉन्डिंग करा ली, क्योंकि केमिकल प्रोसेस जो भी है वो मेंटेनेंस मांगता है। अगर आपके वर्जन हेयर पे करा रहे हैं, अगर पहले से केमिकलाइज्ड हैं तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। इसलिए आप उसको प्लीज़ हेयर स्पा कराइए और थोड़ा मॉइस्चर ट्रीटमेंट कराइए, बट ऑयलिंग ज़्यादा ना कराइए, जिससे कि रिबॉन्डिंग लोशन निकल जाता है और फिर बाल वैसे ही हो जाते हैं। बिल्कुल, तो आई एम श्योर कि अर्पिता को पता चल गया कि उनके लिए सही क्या है जी। और यही एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी हाँ, क्या नाम है आपका? हेलो, नेहा जी। नेहा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? इलाहाबाद से। सवाल कीजिए अपना। सवाल ये, हमारा बाल बहुत झड़ता है, बहुत रूखा है जी। हाँ। क्या उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र होगी 35। बिल्कुल, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कौन सा ट्रीटमेंट कराएं जिससे आप बालों का झड़ना जो है उसको रोक सके। क्या सही है इनके लिए प्रीति जी? देखिए, बाल किस रीज़न से झड़ते हैं सबसे पहले तो ये देखना है। कुछ लोग बिल्कुल हाइजीनिक, मतलब बालों को सफाई नहीं रखते, कुछ ज़्यादा ड्राई रखते हैं या डेली शैम्पू करते हैं। डेली शैम्पू करना भी बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि आपका नेचुरल ऑयल जो है स्कैल्प पर वो प्रोटेक्ट करता है आपके बालों को हेल्दी बनाने में। आप उसको डेली वॉश कर रहे हैं तो बालों को तो नॉइस्चर कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो उनको फूड नहीं मिल रहा है प्रॉपर, और उसको बहुत ज़्यादा गंदा रखने से वो गंदे भी हो रहे हैं, स्कैल्प भी खराब हो रही है, ज़्यादा गंदे होंगे तो टूटने लगेंगे, हेयर फॉल होगा। और अब जैसे ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई है, अगर ये बहुत ज़्यादा वॉश करेंगे बालों को तो और ड्राइनेस बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि ये जब भी वॉश करें बाल, क्योंकि बाल ड्राई हैं ऑलरेडी, तो उसके लिए ये ऑयलिंग करें पहले। और ज़रूरत नहीं है कि बालों के 2-3 दिन तक ऑयल लगाए रखें। बालों में 1 घंटे से ज़्यादा ऑयल का कोई काम नहीं है, इसलिए आप बालों में ऑयलिंग कीजिए और उसके बाद हेड वॉश कीजिए। ड्राइनेस खत्म होगी और हेयर फॉल भी खत्म होगा, क्योंकि जब आप मसाज करते हैं तो स्कैल्प में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उससे बाल को स्ट्रेंथ मिलती है। बिल्कुल, हमें चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जी। ट्रेंडी हेयर कट्स के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे।